आज चुहलुम है। चुहलुम क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? चहलुम इमाम हुसैन की शहादत चूँकि 10 मुहर्रम को हुई थी और उस शहादत के 40 दिन के बाद चहलुम होता है। उसी मुनासिबत से उनकी याद में उनके ज़िक्र मनाने के लिए ये चहलुम मनाया जाता है, ताकि तमामी इस्लामी भाई इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझें और उनके पैगाम को समझें और दुनिया तक पहुँचाएँ। क्या क्या कार्यक्रम होता है इसमें? इसमें उनके नाम से कुरान ख़ानी, फ़ातिहा का एहतमाम किया जाता है, लंगर का एहतमाम किया जाता है और साथ ही साथ मतलब ज़िक्र भी होता है और जितने भी शहीद हैं उनके भी ज़िक्र होता है। यही एहतमाम। कितने लोग यहाँ पे शामिल हुए अभी तक? इस महफ़िल में आने वाले लोगों की तादाद अगर देखा जाए तो तकरीबन 500,000 लोग यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और उलमा भी हमारे बाहर से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, जन्नतुल रब साहब आ रहे हैं, गाज़ीपुर से शायद इस्लाम आ रहे हैं और भी इलाका के दिगर उलमा यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। रात जगह भी होता है? नहीं, रात में जागने का यहाँ कोई एहतमाम नहीं है, बस प्रोग्राम होगा, उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। तो बगल में एक ताजिया जो बनाकर उसको काफ़ी आकर्षक रूप से सजाया गया है, क्या उसका महत्व क्या है, उसे थोड़ा बताएं। ये ताज़िया इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उसके सभी उसका शक्ल बनाकर, उसका डिज़ाइन बनाकर इनकी याद में रखा जाता है और इसका कोई ख़ास मकसद नहीं है कि उसकी इबादत की जाए या उसका पूजा की जाए, ये मकसद नहीं है। जैसे हम और भी मस्जिदों का नक्शा बनाकर रखते हैं, इसी तरह इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा बनाकर उनके याद के लिए रखते हैं। बाकी जो आपके कौम के लोग हैं, चुहलुम से कितना प्रभाव पड़ता है? लोगों को यही बताया जाता है कि इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया है इंसानियत के लिए, उस पैगाम को हम एक दूसरे तक पहुंचाएं, यही मकसद होता है। और ज़िंदगी जो दुनिया में गुजारने का उन्होंने जो तरीक़ा बताया है उस पर अमल करें, इसका पैगाम दिया जाता है। मैम, जो आप बताते हैं लोग को समझ में आता है? जी हाँ, इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या वो भी यहाँ पे बताया जाता है? हाँ, हम एकता और भाईचारा कैसे कायम रहे? हम हिंदुस्तान के वासी हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, हम मज़हब किसी को अलग अलग करने का हमारे मज़हब में कहीं नहीं लिखा है। किसी इमाम ने, किसी वली ने हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर जितने भी लोग आए आज तक मतलब बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने ही का काम किया है। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देखें, ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर निज़ामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकिया है, सब लोग भाईचारा, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबको मिल्लत का इन्होंने पैगाम दिया। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ रजा अमजदी, मैं बिहियाँ का निवासी हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब के यादगार में आज चुहलुम मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? आज हुसैनी तजिया कमेटी वार्ड नंबर 5 के तरफ से, पूरे बिहियाँ वासियों की तरफ से आज हम लोग सुबह में कुरान ख़ानी और रात में मिलाद का प्रोग्राम रखे हैं। उसके बाद लंगर का दावत भी है। यहाँ सभी बिहियाँ वासी मिलजुल के यहाँ पे मिलाद का प्रोग्राम सुनने आएंगे, उसके बाद लंगर का प्रोग्राम रखा गया है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं, शामिल होते हैं, उन लोगों को क्या बताया जाता है? हुसैन साहब के याद में उनकी शहादत के बारे में बताया जाएगा आज, कि उनकी शहादत को आज याद किया जाएगा और आज मुहर्रम के 40 दिन होने पे आज चालीसवां का प्रोग्राम एहतमाम किया जाता है। उन्होंने क्यों शहादत दी, क्या ये भी यहाँ पे बताया जाता है? जी, उन्होंने करबला में लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी, इसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम और 40 दिन के बाद 40वां मनाया जाता है। ये जो कमेटी है, कमेटी में कितने लोग हैं? कमेटी में तो पूरे वार्ड के लोग हैं, पूरे बिहियाँ के लोग ही हैं। वार्ड नंबर 5 के जितने भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, सभी लोग हैं। कितने सालों से आप लोग मनाते हैं? यहाँ तो बहुत पुराना है, सबसे पुराना कमेटी यही है बिहियाँ का, सबसे पुराना, कम से कम 40 साल से यहाँ पे मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो कायम रहे वो, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ मनाया जाता है और सब लोग आपस में मिलजुल कर ही मनाते हैं। जी, प्रशासन का सहयोग मिलता है? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। जब जुलूस निकलता है तो प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, प्रशासन हम लोग के साथ ही रहती है। जुलूस कब निकलेगा?
जुलूस तो आज जब 1 महीना पहले निकल चुका है। आज 40वां मनाया जा रहा है आज। जी, खाने पीने का भी कार्यक्रम होता है। जी, इसके मिलाद के बाद लंगर का व्यवस्था है, खिचड़ा बना। जी जी। परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मोहम्मद कादिर खान बिहियाँ।